को जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि ये ऑपरेशन लोटस का ही एक हिस्सा है जो पार्टी की लोकप्रियता से जो है भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है? देखिए, बौखलाहट तो बीजेपी की साफ नज़र आ रही है। मनीष जी के ऊपर हाथ नहीं डाल सके, बहुत कोशिश करी, कितनी सारी एजेंसी लगाई, सीबीआई लगाई, फिर ईडी लगाई, क्या निकला? कुछ निकला? कुछ नहीं, क्लीन चिट। ईमानदार लोगों ऊपर पर 100 बार तो सोचना पड़ता है हाथ डालने के लिए। ये तो इनकी बौखलाहट है, इन पे कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन जी को भी क्लीन चिट मिली, अमानत भाई को भी क्लीन चिट मिलेगी। देखिए, पहली बात ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। दूसरी बात, अब चुनाव की जैसे तारीखें आई हैं, ये किसी ना किसी तरह डाइवर्ट कर रहे हैं माइंड को, जनता का, आवाम का। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अमानत भाई को भी क्लीन चिट मिलेगी, वहाँ कुछ नहीं है। देखो मीडिया कितनी शानदार है, आप भी मीडिया बंधु हैं, कि रात को उनके किसी जानकार के यहाँ से कुछ कैश बरामद हुआ और कोई शायद मैं नहीं कहूँगा, कंफर्म नहीं है, कोई हथियार बरामद हुआ, कुछ कार्टेज मिले, कुछ एक पिस्टल मिली। लेकिन मीडिया हमारी इतनी बेहतरीन रोल अदा किया कि ये कहने लगी कि अमानत भाई के घर से ही, अमानतुल्लाह खान के घर से ही मिला, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात, ये सिर्फ चुनाव की बौखलाहट है, क्योंकि दिसंबर में अगर चुनाव ये करा रहे हैं तो बीजेपी हार रही है, जीरो पे जा रही है, और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी में भी दिल्ली में आ रही है। जिस तरह से पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लोकप्रियता हो रही है, तो और जो है दिल्ली में एमसीडी चुनाव को टालने की जो रणनीति बनी हुई है, तो क्या लगता है कि सारा जो है ताना बाना उसी के इर्द घूम रहा है? देखिए, टाल तो ये इसी रहे हैं ना कि बीजेपी को पता है कि कहीं नहीं खड़े, जीरो पे आ गए, सिफर, शून्य पे है बीजेपी इस टाइम दिल्ली में, शून्य पे है इंशाल्लाह। और हम दुआ करते हैं और आवाम बता देगी। मैं कह रहा हूँ तो आप कल चुनाव करा दो, अरविंद जी का को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर आप कल चुनाव करा दें, रिजल्ट आवाम आपको बता देगा। अरविंद केजरीवाल पहली पसंद है, दिल्ली में नहीं। और आप और अदर जगह देखो, पंजाब देख लो, आज गुजरात में हालत खराब है। देखो, गुजरात में हालत खराब है। अरविंद जी को लोग कह रहे हैं बस कल ही चुनाव कर दो, फाइनल अरविंद जी को दे देते हैं गुजरात में। अच्छा, बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का जो मास्टर स्ट्रोक है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने जो है एक बार फिर से सब्सिडी वाली बात जो है चलाई है आगे, और एक बार लोगों को जो फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, अरविंद जी की सरकार तो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनी है, जब तो लोगों ने 3 बार भरोसा किया। अगर अरविंद जी अपनी बात से मुकर जाते, अरे यार ये पहली सरकार ऐसी है मेरे भाई, ये पहली सरकार ऐसी है कि जिसने अपने जो मैनिफेस्टो था 100 के 100% पूरा किया, जो अपने वादे थे 100 के 100% पूरे किए। तो माना जाए कि अगर चुनाव हो जाते हैं इस टाइम पे तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की खाएंगे, उन्हें पता है, उन्हें भी पता है। मैं नहीं कह रहा, मैं आम आदमी पार्टी के छोटे से सिपाही होने के नाते नहीं कह रहा, ना सिर्फ एक आम आदमी समझ के आप मेरी बात को लें। बीजेपी को पता है, इसलिए तो नए चीज़ें लाती है, नए प्रोपेगेंडे चला रही है। काम की बात नहीं करते ये लोग, तरक्की की, मुल्क की, देश की बात नहीं करते, बस इन्हें इधर उधर जहन को डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। सबको पता है, जनता सब जाग चुकी है, जनता अवेयर है। तो क्या लगता है अमानतुल्लाह साहब के केस के अंदर क्लीन चिट देनी पड़ेगी? अब नहीं दे, महीने भर बाद दे, 2 दिन बाद दे, क्लीन चिट देनी पड़ेगी। अमानत भाई ऐसे ने, अमानत भाई ने तो वक्फ बोर्ड में इतना काम किया है और ओखला क्षेत्र में काम किया है, और ये वक्फ बोर्ड में कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, सबको पता है। आज जहाँ मैंने तो ये सुना है, मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है जहाँ किराया वक्फ बोर्ड का 20 लाख रुपये महीना आता था, आज करोड़ों में आ रहा, इतना मुझे मालूम है। कितनी बेवाओं की शादियाँ कराते हैं, कितने इमामों और मौजन की तनख्वाहें देते हैं, और लोगों को फैस पहुँचाते हैं। दंगों में काम किया, और उसमें ये नहीं देखा कि कौन मुस्लिम कौन हिंदू, जो भी आया ज़रूरतमंद उसको किया उन्होंने, अमानत भाई ने। आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ, गलत है, नाजायज़ कर रहे हैं उनके साथ, क्या मतलब है? इसी भी उन्हें कई बार अरेस्ट किया, फिर छोड़ना पड़ा, फ़ायदा क्या हुआ? मुँह की खा रहे हैं, कुछ नहीं होना, अब भी आप देख लेना।